अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। हरिओम। ईश्वर के सिवा, संपूर्ण ब्रह्म तत्व के सिवा कोई देव देवी हमें ज्ञान और भक्ति नहीं दे पाते। आप वृक्ष को, पत्थर को, जल को, अपनी इच्छा वासनाओं से बंधा हुआ कोई देव देवी को अपने जीवन में धारण करते हो, तो आपकी इच्छा वो पूर्ति करते हैं और आप और बंधन में फंस जाते हो। अगर देव देवियां आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं, आपकी आराधना से, आपकी जो मानसिकता से आप जो सब प्राप्ति करते हो, जैसे किसी को धन प्राप्ति करना है, किसी को प्रेम प्राप्ति करना है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वो भी बहुत तंत्र मंत्र क्रियाएं करते हैं, उनका भी देवी उपासक होते हैं, वो भी बहुत करते हैं, लेकिन करते क्या है? संसार में और जकड़ते हैं, फंसते। सिर्फ ब्रह्म तत्व ये हमें इस संसार रूपी चक्कर से ऐसे विद्या प्रदान करते हैं, ऐसे भक्ति प्रदान करते हैं कि हमारी ये इच्छा नहीं रहती है, जो मनुष्य की, पशुओं की हर इच्छा को तथास्तु करे। वो देव देवियां, वो जो आपको बंधन में और डाले, जितनी आपकी इच्छा पूर्ति होगी आप उतने ही बंधन में पड़ेंगे। जितनी आप अपने इच्छाओं का नाकाम किस्सा देखेंगे उतना आप मुक्त रहेंगे। आपकी मर्जी। आप कैसे इसे समझते हैं? जब भी एक मेडिकल में, जब भी आप हॉस्पिटल में पढ़ते हो, नर्स खाना खिलाती है, वो कैसा लगता है? और जब अपनी माँ खाना खिलाती है, खाना तो दोनों खिलाते हैं, वो कैसा लगता है? यही फर्क है आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले देव देविया और या ब्रह्म तत्व जो निरच्छा का एक अवस्था है। तो आज की जो श्लोक है कि कोई भी आप यज्ञ करो किसी कारण भी यज्ञ करो, वो मुझे प्राप्ति होता है, क्योंकि आप ये नहीं जानते हो किसको प्राप्त होता है, किस स्थिति को प्राप्त होता है, किस अवस्था को प्राप्त होता है। आपको ना ज्ञान मिलता है, ना भक्ति मिलता है, ना मुक्ति मिलती है। एक बार ज्ञान और भक्ति आ जाए तो मुक्ति क्या है, वो पंख क्या है जो आप इस संसार में रहकर भी मुक्त रह सकते हो। यही ब्रह्म तत्व का आधार है। जब तक हम ब्रह्म तत्व में अपना सोच, अपना जो वजूद
ब्रह्म तत्व नहीं समझेंगे उस स्थिति को, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। हम संसार में हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। आप चिढ़ जाएंगे सुख प्राप्ति करते 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 करते। ऐसे बहुत राजा महाराजाओं रानियों ने अपना जीवन बिताया, शारीरिक सुख, धन संपदा, वो चिढ़ गए, क्या करेंगे। कभी कभी कोई इंसान ऐसे मांग लेते हैं 1000 साल की आयु। क्या करोगे 1000 साल की आयु। आज अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ पलने वाले बढ़ने वाले सब हमारे साथ है। नई पीढ़ी को कैसे आप संभालोगे पिछले पीढ़ी की सोच लेकर, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है। क्या करोगे 200 साल 300 साल। पहले ऐसे ही मांगते थे। ययाति ने कैसे मांगा कि मेरा युवावस्था में रहने की इच्छा है। क्या करोगे युवावस्था में रहकर। आप पुराण पढ़ो तो देखो ऐसे कितने सारे वरदान हुए हैं जिसमें मुक्ति नहीं थी। तो हे आत्मियों, जिस सोच के सहारे आपको ज्ञान और भक्ति मिले वही सोच सही है। क्या इतना चलेगा। हाँ बेटा। विल दिस डू। हाँ मामा चलेगा। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। बाय बाय। मेरा क्वेश्चन है दीदी। प्रश्न है। हाँ दीदी, हम आपने बोला कि हमें हर एक चीज सृष्टि से मिलती है, हम जो भी मांगते हैं, लेकिन वो हम मिलती है, लेकिन हम वो हमारे लिए सही है या नहीं है, उसका लाभ होगा या विपरीत परिणाम होगा, ऐसे कह रहे हैं आप। पता नहीं उसका क्या मतलब परिणाम होगा। मांगते तो है। मतलब थोड़ा उसे और एक्सप्लेन करिए। 2 शब्द हमने कहा था माता कि एक आपकी ज्ञान है और एक आपकी भक्ति है, और ये दोनों की वजह से मुक्ति मिलती है। तो जिस जिस चीज को आप मांगो, जैसे आपको और वो मुक्त करे, बस यही ध्यान में रखना। अगर उसमें युक्ति मिलती है, आप उससे बंधन में पड़ जाते हो, वो सब आपके इस सांसारिक जीवन की दौर में आपकी पैर में बेड़ी जैसे हैं। तो ऐसा मत मानिए कि आप चल ना पाए, दौड़ ना पाए, उड़ ना पाए। आप उड़ने के लिए हो, आप चलने के लिए हो, आप दौड़ने के लिए हो, आप आगे जाने के लिए हो। आप एक प्रफुल्ल चेतना हो, बच्चे जैसा। अगर बच्चों में ये आ जाए तो बच्चों में अगर बेड़ी बांध ले तो वो कैसे दौड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे, कैसे अपने आप को संसार में वो प्रफुल्ल चेतना को कैसे समझे। बच्चे कैसे खुश रहते हैं। हम भी क्या वही उस तरह खुश नहीं रह पाएंगे। उनको क्या चाहिए। एक माँ चाहिए। हमें क्या चाहिए। एक ईश्वर चाहिए। बस इतना ही। जो भी मांगो
आपको और मुक्ति दे, बस यही मांग लेना। थैंक यू दीदी, थैंक यू। क्या समझी प्रिया तू?